पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर बता, बंगाल की कूच बिहार हिंसा से जुड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां चुनाव आयोग की रिपोर्ट से टीएमसी के दावों पर सवाल उठता है। कूच बिहार हिंसा पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दी है। 300 लोगों ने सीआईएसएफ जवानों को घेर लिया था। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। ईवीएम और खुद को बचाव में गोली तक चलानी पड़ी। जवानों पर हमला करने को आतुर थी भीड़। ये तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखाई थी कि कैसे यहां जबरदस्त तरीके से पहले फायरिंग हुई, उसमें 4 लोगों की जान तक चली गई और उसके बावजूद जब अलग अलग जगहों से बम पकड़े जा रहे थे, डिफ्यूज किया जा रहा था और अब इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जो कहा है, चुनाव आयोग की रिपोर्ट से टीएमसी के दावों पर भी सवाल उठा है। हिंसा पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 300 लोगों ने सीआईएसएफ जवानों को घेर लिया था और ईवीएम और खुद को बचाव में गोली तक चलानी पड़ी थी। बंद की इस जंग में हार सामने देखकर ममता दीदी ने अपनी गुंडा ब्रिगेड को हिंसा का लाइसेंस दे दिया है। आज दीदी के गुंडा गैंग ने कूच बिहार में जमकर उपद्रव किया, जहां 5 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। महिला मुख्यमंत्री के राज में आज एक और शर्मनाक अध्याय लिखा गया, जब बीजेपी की महिला उम्मीदवार पायल सरकार और लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ। हिंसा खेला पर उतर गई है दीदी, लेकिन 2 मई को बंगाल निकाला तय है। दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ। कान खोल करके सुन लेंगे, अब गुंडागिरी बंद कर दें, अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे। सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया। खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। दीदी की गुंडा ब्रिगेड का बम बंदूक खेला, हार से डरी दीदी हिंसा खेला पर आई। अब की बार दीदी का बंगाल निकाला तय। बंगाल में आधा चुनावी खेला होते होते दीदी पर हार का डर इस कदर हावी हो चला है कि अब वो खुलकर हिंसा खेला पर उतारू है। आज इसका गवाह बना बंगाल का कूच बिहार, जहां दीदी के गुंडों ने शीतल कूची में जमकर उपद्रव किया। पुलिस के मुताबिक करीब 300 से 400 टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ को लूटने के इरादे से बम बंदूक के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल को घेर लिया, उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। दीदी के बेलगाम गुंडों ने बंगाली मानुष के वोट की रक्षा करने के लिए बूथ पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों की राइफल छीनने की भी कोशिश की। आत्मरक्षा में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। 20 किलोमीटर दूर 125 बूथ में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुआ जहां सेंट्रल फोर्स गोली चलाई और 4 टीएमसी समर्थक का मौत हुआ। सेंट्रल फोर्स का दावा है कि उन लोगों ने अपने जान बचाने के लिए और वोटर्स के जान बचाने के लिए टीएमसी वालों को रखने का प्रयास किया। ममता की गुंडा ब्रिगेड में भगवा से भय, भगवा से डरी टीएमसी गुंडागर्दी से लूटेगी वोट। दीदी मौके की ताक पर थी और जैसे ही कूच बिहार में सीआरपीएफ का टीएमसी की गुंडा सेना पर जवाबी हमला हुआ, दीदी ने मौके पर चौका जड़ते हुए हिंसा का आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर मढ़ दिया।
চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে सीआरपीएफ। लेकिन पीएम मोदी ने दीदी के हिंसा खेला पर सीधा प्रहार किया और चेतावनी भरे लहजे में आगाह किया कि बंग की जंग में टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग से दीदी के गुंडा गैंग पर सख्त एक्शन की मांग की है। चुनाव आयोग ने टीएमसी के गुंडों पर हंटर चलाते हुए हिंसा मामले की रिपोर्ट मांगी है और शीतलकुची में पोलिंग स्टेशन 126 का मतदान रद्द कर दिया गया है। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दीदी ये हिंसा चुनाव प्रक्रिया में रोड़े अटकाने के तरीके, दीदी आपको नहीं बचा पाए। 4 चरणों के चुनाव में भगवा आंधी देख दीदी का खेमा हताश है और अब हिंसा खेला के लिए बम बारूद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बीरभूम के नारून में कई क्रूड बम जब्त किए गए हैं। लेकिन दीदी 10 साल का हिंसा खेला अब नहीं चलेगा। बंगाल अब आसोल परिवर्तन की राह पर है। इस बंगाल को डर के, भय के, अत्याचार के, अन्याय के बोझ तले दीदी और उनके दल ने दबा रखा था, आज वो कह रहा है आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी की बेहाला पूर्व से उम्मीदवार और फिल्म स्टार पायल सरकार पर भी हमला बोला, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। वहीं हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार के शीशे तोड़ दिए, उनके हाथ में भी काफी चोट आई है। दीदी के गुंडा ब्रिगेड ने बीजेपी की 2 महिला उम्मीदवारों पर हमला बोलकर नारी शक्ति का अपमान किया है। गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोर किया और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया। मुझे भी लगा है ग्लास में। बंगाल में 2 मई के बाद दीदी के 10 साल के गुंडाराज का इलाज अब योगी स्टाइल में होगा। टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे। अब गुंडागर्दी बंद कर दें, अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। दीदी के हिंसा खेला का खेल खल्लास हो चुका है। अब 2 मई को दीदी का बंगाल निकाला तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी, जहां केंद्रीय बलों की कंपनियां और ज्यादा तरीके से और ज्यादा संख्या में तैनात की जाएंगी। बंगाल में केंद्रीय बलों की कंपनियों को तैनात करने की संख्या बढ़ाई जाएगी। 71 और कंपनियों को तैनात किया जाएगा, जिसमें बीएसएफ की 33, सीआरपीएफ की 12, आईटीबीपी की 13 कंपनियां, एसएसबी की 9, सीआईएसएफ की 4 और कंपनियां तैनात होंगी, क्योंकि हिंसा और
उपद्रव के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।